मुझे देख रहे हैं मैथमेटिक्स ट्यूटर पर। तो आज मैं स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस चालू करने वाला हूँ। तो पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या है। तो देखिए, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वलिटी की साइन होती है। जैसे कि एग्जांपल ये 4x + 5 इज इक्वल टू 65। तो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी की साइन है। बराबर, आगे देखते हैं। The equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign is equal to the value of the expression to the right of the sign। यानी एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड ये वैल्यू है और राइट साइड ये वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है। यानी लेफ्ट साइड जो वैल्यू है उसे LHS कहते हैं और इक्वल टू के राइट साइड जो वैल्यू है उसे RHS कहते हैं। बराबर, तो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल NCERT के दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो ये स्टेटमेंट दी है, हमको इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, द सम ऑफ 3 times x एंड 11 इज़ 32। यानी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी द सम ऑफ 3 times x। 3 times x यानी 3 गुना x, 3 गुना यानी 3x। तो 3x ये हमको मिल गया। और एंड 11 यानी 3x और 11 का सम करेंगे तो हमको 32 मिलने वाला है। तो 3x + 11 इज इक्वल टू 32। इसके बाद जो नंबर है यानी वो इक्वल टू के बाद वाला नंबर हो जाएगा, यानी 3x + 11 इज इक्वल टू 32। ये मिल गया हमको। दूसरा देखिए, 1/3 ऑफ अ नंबर + 5 इज 8। 1/3 यानी एक नंबर है, सपोज कर लो वो n है। अब 1/3 यानी 1/3, यानी 1/3 ऑफ नंबर n यानी n/3 हो जाएगा। तो नंबर n/3 + 5 यानी n/3 + 5 इज़ 8 यानी इक्वल्स टू 8, यानी n/3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। अब एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। यानी इक्वेशन दी होगी उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, 5p इज इक्वल्स टू 20। 5p यानी 5 times p। हमने देखा था आगे कि 3 times x था यानी 3x था। तो 5 times p यानी 5 times और नंबर p, ये नंबर p है जो 5 times है, इज 20 यानी इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। इज यानी इक्वल टू ही आप समझिए। अब दूसरा, m/5 - 2 इज इक्वल्स टू 6। m/5 हमने देखा था 1/3 यानी 1/3 यानी n/3 था। तो m/5 यानी 1/5 होगा नंबर m का। यानी देखो, सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m, यानी 2 सब्ट्रैक्ट किया 1/5 ऑफ अ नंबर m। नंबर m है यानी m, उसको डिवाइड बाय 5 है, उसको उसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 6 मिला। यानी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ नंबर m टू गेट 6, यानी हमको 6 मिला, यानी इज इक्वल्स टू 6। अब एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। इसमें से बेहतर तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। यानी इसमें क्या करना है कि ये LHS है, आपको पता ही है LHS है, और इक्वल्स टू कि ये राइट हैंड साइड में RHS है। अब इसमें x की वैल्यू पुट यानी हमको दी हुई है, तो हमको LHS में पुट करके देखना है कि ये RHS की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर RHS की इक्वल आ रहा है तो सेटिस्फाइड है, अगर नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखते हैं, चलो। x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और वैल्यू है x इक्वल्स टू 3। LHS में पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू 3 दी है इस क्वेश्चन में। अब उसको LHS में पुट करके देखेंगे x के बदले। तो x के बदले 3 पुट किया तो 3 + 3 यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। और हमको RHS दिया है 0। LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए तो ही सेटिस्फाइड है। यहाँ पर तो सेटिस्फाइड यानी इक्वल नहीं आ रहा है। LHS का 6 आंसर आ रहा है और RHS 0 है, तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमारा आंसर ही होगा नो। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा देखते हैं, सम x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू 0 दी है। हमको LHS में पुट करके देखनी है x की वैल्यू 0 और LHS ये RHS की इक्वल आना चाहिए, यानी हम दोनों आंसर 0 आना चाहिए। अब x की वैल्यू पुट करके देखेंगे हम LHS में पुट करके देखिए x की वैल्यू, तो 0 + 3 तो 3 आ रहा है। LHS 3 आ रहा है पर RHS हमारे पास 0 है। ये दोनों 0 आने चाहिए, दो ही इक्वल होंगे। अब यहाँ एक में 3 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। तो यानी LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो इसमें भी नो। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है ना आपको? हाँ। x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू -3 पुट करके देखनी है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो LHS में हम x की वैल्यू -3 पुट करके देखेंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू -3। तो LHS में -3 पुट किया यानी -3 x के बदले और +3 तो था ही,
अब इसका -3 + 3 0 हो जाएगा, यानी 3 - 3 0, तो आंसर इसका 0 आ रहा है। और ये मैच कर रहा है राइट हैंड साइड से, LHS और RHS इक्वल है, तो यस, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब फोर्थ देखते हैं, x - 7 = 1 और x की वैल्यू 7 दी है, तो ये x की वैल्यू है उसको हम LHS में पुट करके देखेंगे कि RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं, यानी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो LHS x - 7 है। अब बाय पुटिंग x = 7, यानी इसमें x के बदले हम 7 रख के देखेंगे, तो LHS में 7 x के बदले रखा, -7 तो है, 7 - 7 0, यानी हमको लाना था 1 पर आया 0, यानी मैच नहीं कर रहा, तो LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS है, सो आंसर आएगा नो, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा देखते हैं, 5x = 25 और x की वैल्यू 0 दी है, तो हमको LHS, ये LHS है और ये RHS है, बराबर, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, यानी 5x है, तो 5 × 0, यानी x की वैल्यू 0 है तो 5 × 0 हो जाएगा, 5 × 0 तो 0 होता है, आप सबको पता है, यानी आंसर 0 आया, पर हमको RHS में 25 है और अपना LHS 0 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं है। 25 आता तो सेटिस्फाइड होता, अगर ये नो, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब देखिए 5x = 25, अब इसमें x की वैल्यू हमको 5 पुट करके रखनी है LHS में, तो LHS 5x है, बाय पुटिंग x = 5, यानी x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5, इसमें कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, यानी मल्टीप्लिकेशन की साइन हम गिनते हैं, तो 5 × 5 25। अब ये LHS 25 आ रहा है, ये हम LHS की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वो 25 आया। अब ये LHS 25 आया और यहाँ पर ये RHS है, ये भी 25, यानी 25 दोनों इक्वल आ गया, यानी LHS = RHS है, सो हम कह सकते हैं यस, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब हमको चेक करना है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन नॉट, यानी ये ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो सॉल्यूशन है कि नहीं है इक्वेशन की। ये हम कैसे चेक करके कर सकते हैं चेक कि n की वैल्यू है, वो n की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर ये LHS और RHS इक्वल आएगा तो ये n = 1 सॉल्यूशन है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। सो देखते पुटिंग n = 1 इन LHS, तो n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे LHS में, तो n + 5 है, उसके बदले 1 + 5, अब इसका आंसर 6 आ रहा है, और RHS में तो 19 है, तो ये 6 और 19 तो इक्वल नहीं है एक दोनों के अंदर, तो LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी इक्वल नहीं हुए, LHS RHS दोनों इक्वल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर n = 1 पुट करके देखा है, तो 1 + 5, यानी इसका LHS 6 आएगा, LHS में पुट करके देखेंगे, बट RHS हमारा 19 है, दोनों 19 हो गए तो ही इक्वल हो गए, तो ही सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर तो LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS है, सो हम कह सकते हैं कि n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, सो ये n - 1 जो ब्रैकेट में दिया है वो सॉल्यूशन नहीं है इसका, यही हमको चेक करना था। अब दूसरा 7n + 5 = 19, अब n ब्रैकेट में n की वैल्यू -2 दी है, तो हमको ये LHS है, बराबर, इक्वल्स टू के बाजू LHS होता है, ये बाजू RHS होता है, तो n की वैल्यू -2 पुट करके देखने ही यहाँ पर कि 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो ही दोनों इक्वल हो गए, तो ही सॉल्यूशन होगा। पुटिंग n = -2 इन LHS, यानी LHS में -2 पुट करना है n की वैल्यू, तो 7n + 5 है, ये LHS है, अब n के बदले -2, यानी 7 × -2 + 5 वैसे का वैसा, अब 7 × -2 यानी -14 और +5 वैसे का वैसा, यानी आंसर आ गया -9। अब -9 हमारा LHS आ रहा है पुट करके वैल्यू, और RHS 19 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, -9 और 19 कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो ये LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि n = -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, 7n + 5 = 19। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, 7n + 5 = 19, अब n की वैल्यू हमको 2 पुट करके देखनी है, आगे -2 था, सेम ही क्वेश्चन है पर n की वैल्यू अलग डिफरेंट दी है। पुटिंग n = 2 इन LHS, अब यहाँ पर n के बदले LHS है, इसमें 2 पुट करना है, उसमें -2 पुट किया था, अभी इसमें 2 पुट करना है, तो 7n + 5, अब 7 × 2 + 5, यानी 2 पुट किया n के बदले, तो 7 × 14 + 5, 14 + 5 19 हो जाएगा। अब देखिए ये LHS 19 आ रहा है और RHS में भी यहाँ पर 19 ही, यानी ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल है, और ये ब्रैकेट में जो दिया है n = 2, जो हमको देखना था कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, सो इक्वल आ रहा है, यानी n = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का n = 2 सॉल्यूशन है, यानी ये करेक्ट है। अब D वाला देखते हैं, 4p
4p माइनस 13 इज इक्वल्स टू 13, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है, p इक्वल्स टू -4। अब p की वैल्यू -4 पुट करके देखने ही है LHS में कि 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो p -4 पुट किया LHS में, तो 4p माइनस 3 है तो p के बदला -4 यानी 4 इंटू -4 -3 यानी 4 से 16 यानी -16 -3, तो आंसर हमारा -19 आ रहा है LHS का, और RHS में 13 दिया है, तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 13, हमारा LHS 13 आना चाहिए था, तो ये LHS और RHS इक्वल होते हैं, और यहाँ पर नहीं आ रहा, तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो p इक्वल्स टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है p इक्वल्स टू -4 पे। तो हम आगे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है कि हमको वैल्यू नहीं दी, हमको खुद पुट करके देखनी है 1 2 3, यानी p के बदले 1 पुट करके देखना है कि LHS और RHS सेम हो रहा है कि नहीं, 2 पुट करके देखना है, फिर 3 तक पुट करके देखना है। तो देखते हैं, चलो p इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं LHS में, p इक्वल्स टू 1 पुट किया यानी 5